क्या हुआ? दरोगा ने मेरी इज्जत लूट ली, सब खत्म हो गया, मैं लूट गई। जिस वर्दी को देखकर लगा था कि हम सुरक्षित हैं, उसी वर्दी ने आज मेरी रूह को दागदार कर दिया। दरोगा ने, उस दरिंदे ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे पति को जेल भेजने की धमकी देकर उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो डोली में बैठकर अपने नए घर के सपने देख रही थी, पर रास्ते में मेरी दुनिया शमशान बना दी गई। अब मैं किस मुंह से समाज के सामने जाऊंगी? ससुराल वाले क्या कहेंगे? मैं जीते जी मर गई हूं। इस बार फसल तो लहरा रही है, पर ये दाने कुछ मुरझाए से क्यों हैं? थोड़ा छिड़काव कर दूं तो शायद जान आ जाए। अरे, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? इतनी चीख पुकारी सुनसान खेत में कौन हो सकता है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। पता नहीं कौन बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ है। अरे बेटा, कौन हो तुम? और इस हाल में यहां अकेली? ये माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और आंखों में इतना दर्द, क्या हुआ है बेटा? खुल के बताओ। चाचा, मैं क्या बताऊं आपको, मेरी जिंदगी उजड़ गई है। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम इस संसार इलाके में अकेले क्या कर रही हो? और तुम इतना रो क्यों रही हो? चाचा, आज मेरी शादी थी, मैं ससुराल जा रही थी, पर उस शैतान दरोगा ने हमें रोक लिया। उसने मेरे पति पर झूठा केस डालने की धमकी दी और बदले में मेरी इज्जत लूट ली। मैं अब कहां जाऊं? मेरा कोई नहीं बचा चाचा। धिक्कार है ऐसी वर्दी पर। जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। बेटा, इस देश में अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो ये कानून किस काम का? लेकिन अब चुप रहना सबसे बड़ा पाप होगा। अगर आज तुम चुप रही तो कल वो दरिंदा किसी और की डोली रोकेगा। बेटा, तुझे आवाज उठानी होगी। तुरंत फोन उठा और 112 नंबर पर मिला। अगर तू आज आवाज नहीं उठाएगी तो कल किसी और के साथ भी अन्याय होगा। चाचा, अब ये सब करने का क्या फायदा है? इससे मेरी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। बेटा, अगर आज तू चुप बैठ गई तो कल किसी और लड़की की भी इज्जत तेरी तरह उजड़ जाएगी। तेरी तरह कल किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए बेटा तुझे खड़ा होना पड़ेगा। तुझे इंसाफ के लिए लड़ना होगा। चाचा, लेकिन मेरी मदद कौन करेगा? मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे पिताजी ने उधार लेकर मेरा विवाह किया था। पिताजी पहले ही कर्ज में डूब चुके हैं। मैं मेरे घर वालों को अब और परेशान नहीं करना चाहती चाचा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बेटा, मैं एक किसान हूँ, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। हम उसे दरोगा को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बेटा, ये लो मोबाइल, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ है सब कुछ बता दो। दरोगा गलत है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही गलत होगा। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मुझे शिकायत दर्ज करवानी है सर। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं रामगढ़ से बोल रही हूँ सर। मेरी इज्जत लूटी गई है सर। इसी इलाके के दरोगा ने मेरे साथ दरिंदगी की है। मदद कीजिए मेरी। वो मेरे पति को पकड़कर थाने ले जाने की बात कर रहा था। मेरी मदद कीजिए सर। दरोगा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देख लड़की, ज्यादा नाटक मत कर। घर जा शांति से। मैं तेरे पति को छुड़वा दूंगा। बस इस बात को यही रफा दफा कर दे। ज्यादा शोर मचाएगी तो बदनाम तू ही होगी। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया और आप कह रहे हैं बात रफा दफा कर दूं? अरे, हम सब समझते तुम जैसी लड़कियों को पहले खुद ही सब कर लेती हो और जब बात बिगड़ती है तो रेप का इल्जाम लगा देती हो। सुहागरात ही तो हुई है, घर जा और चैन से रह। शर्म नहीं आती आपको? क्या आपके घर में मां बहन नहीं है? याद रखिए, अगर कानून राक्षस बनेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, पर आप जैसों को वर्दी उतारने पर मजबूर कर दूंगी। जा, जहां जाना है जा। बिना सबूत के कोर्ट में तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। यहां हमारी हुकूमत चलती है। चाचा, आपने सुना? वो लोग मेरी गलती निकाल रहे हैं। अब हमें न्याय कौन देगा? कानून ही शैतान बन चुका है। बेटा, जब छोटे रास्ते बंद हो जाएं, तो बड़े दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। ये दरोगा और अफसर खुद को खुदा समझ रहे हैं। चलो सीधे मैडम डीएम के दफ्तर।
वो एक औरत हैं, वो तुम्हारा दर्द जरूर समझेंगी। चलो। मुझे नहीं जाना प्लीज। चुप कर, चलती रहे। बेटा तुम रो मत, मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे रुको, कहां चले जा रहे हो तुम दोनों? ये डीएम ऑफिस है, कोई आम जगह नहीं है। जो मुंह उठाए और चले आए। साहब, हमें डीएम साहब से मिलना है, हम बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ साहब, हमें इंसाफ चाहिए। प्लीज साहब हमारी मदद कीजिए। अरे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? डीएम साहब कोई आम आदमी नहीं है जो हर किसी से मिलते फिरेंगे। चलो भागो यहां से। हम कोई नाटक नहीं करने आए हैं, हम इंसाफ मांगने आए हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं हटेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? इंस्पेक्टर, यहाँ क्या चल रहा है? क्या मामला इंस्पेक्टर? शांत हो जाइए, मामला संभाल लिया गया है। लेकिन इतना शोर, कुछ तो बताइए। मैडम, ये लोग बिना इजाजत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें बस रोक था। इतने में ये लोग हंगामा करने लग गए। क्या हुआ बहन? आप लोग इतने परेशान क्यों है? आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैडम, आज मेरी शादी थी और मैं अपने ससुराल जा रही थी। बीच रास्ते में दरोगा ने हमें रोक लिया। उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया मैडम, और मेरी इज्जत लूट ली। मुझे इंसाफ दिलाइए मैडम, बस अब आप ही मेरी मदद कर सकती है, मुझे न्याय चाहिए। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ क्या हुआ? डरिए मत बहन, अब आप बिल्कुल अकेली नहीं है। जिसने भी ये किया है उसने सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि कानून के साथ भी गद्दारी की है, और आपको इंसाफ हर हाल में दिलाकर रहूंगी। बहन, अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मैं खुद उसके पास जाऊंगी, अपनी पहचान छुपाकर उसके मुंह से सच निकलवाऊंगी, और इस बार वो बच नहीं पाएगा। तुम दोनों यहीं मेरे ऑफिस में रुको, सुरक्षित रहो। मैं अकेले जाऊंगी क्योंकि ये काम अब सिर्फ मेरा है। काम होते ही मैं तुम्हें खुद फोन करके बुला लूंगी। अब मुझे चलना होगा, देर करने का वक्त नहीं है। वाह दरोगा जी, क्या नजारा है! ये पुलिस स्टेशन है या कोई सस्ती बियर बार? और सच कहूं, तुम लोग इस वर्दी को पहनने के लायक भी नहीं हो। अरे तू अंदर कैसे घुस आई और ऊपर से हमें शिष्टाचार सिखा रही है? तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा? सामने दरोगा साहब बैठे हैं, समझी? डर? मैं तुम जैसे गिरे हुए लोगों से नहीं डरती। तुम जैसे लोग ही पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं, और आज मैं ये गंदगी यहीं खत्म करके जाऊंगी। अरे तू आखिर है कौन? हमारी थाने में खड़ी होकर हमें चुनौती दे रही है। सीधे सीधे बता, तू कौन है और यहाँ किस मकसद से आई है? तूने मेरे जीजा को पकड़कर जेल में डाल दिया, और मेरी बहन के साथ जो किया है वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। तू इंस्पेक्टर नहीं, एक निर्दयी जल्लाद है। अच्छा, तो तू उसी दुल्हन की बहन है, मानना पड़ेगा। तू भी कम नहीं है, लेकिन याद रख, अगर यहाँ ज्यादा अकड़ दिखाई तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो तेरी बहन का हुआ। अगर मैं नहीं, तू दिखा रहा है, और तू ये भूल रहा है कि तू किससे उलझ रहा है। जिस दिन तुझे पता चला उस दिन तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। खामोश, अपनी जुबान संभाल के रख। अरे सुनो तो, मैडम हमें धमकी दे रही है, कह रही है हमारी हैकड़ी निकाल देंगी। देखते हैं आज किसकी अकड़ टूटती है। चलो, बहुत बोल लिया तुमने, अब तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। मैं भी देखता हूं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। तू तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, नाली के कीड़े से भी ज्यादा गिरा हुआ है तू। तू इस देश में रहने के काबिल नहीं है। चुप, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। मैंने सच कहा है। आज तुझे दिखाता हूं एक दरोगा की असली ताकत क्या होती है। तुझे बड़ा शौक है ना बोलने का, अब बता क्या कर लेगी तू? 2 कौड़ी का दरोगा, यही है तेरी औकात। 1 मिनट नहीं लगेगा तेरी ये वर्दी उतरवाने में। तू मेरी वर्दी उतरवाएगी? लगता है तुझमें हिम्मत कुछ ज्यादा ही है। अब तक मैं तुझे समझा रहा था, लेकिन अब मेरा गुस्सा देखेगी तू। मेरे गुस्से से आज तक कोई नहीं बच पाया, और तू भी नहीं बचेगी। तेरे जैसे लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है। अब तेरे हर गुनाह की सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। खामोश, तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, मेरी हिम्मत देखना चाहता है ना, तो ध्यान से देख, अब तेरा सच सामने आएगा। तेरे पास ये कार्ड कहां से आया? कहीं से उठाकर ले आई क्या?
तू मुझे बेवकूफ समझ रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई नकली कार्ड दिखाने की? तुझे लगा ये दिखाकर तू बच जाएगी? नहीं, आज तू बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। दरोगा, तू इतना अंधा हो चुका है कि तुझे असली और नकली में फर्क ही नहीं दिख रहा। कब? रुक, अब तेरे लिए स्पेशल टीम बुलानी पड़ेगी, तभी तुझे समझ आएगा मैं कौन हूं। बात। हाँ हाँ बुला ले, मैं भी देखता हूं तेरे कितने आशिक हैं। बस 10 मिनट, फिर देखना क्या होता है। हेलो सर, मैं डीएम सुहानी वर्मा बोल रही हूँ। यहाँ कुछ लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, आपको तुरंत यहाँ आना होगा। सर, इस थाने में अधिकारी हद से ज्यादा मनमानी कर रहा है और एक महिला के साथ बहुत गलत हुआ है, कृपया तुरंत एक्शन लीजिए। हो गई बात अपने आशिकों से। 10 मिनट में तेरी सारी हैकड़ी जमीन पर आ जाएगी। अभी तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, अब देखती हूँ तेरी जुबान कैसे चलती है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। मैं भी देखने आता हूं तेरी पहुंच आखिर है कितनी। मेरी पहुंच वहां तक है जहां तक तू सोच भी नहीं सकता। बस कुछ मिनट और इंतजार कर। जय हिंद मैडम, जय हिंद। जय हिंद। सर, ये क्या हो रहा है? आप लोग इस लड़की को सलाम क्यों कर रहे हैं? आप लोग इसे जानते कैसे हैं? घमंडी दरोगा, तू डीएम मैडम को नहीं पहचान रहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरह बात करने की? क्या तू जीना नहीं चाहता? सर, आप क्या कह रहे हैं? ये लड़की डीएम है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो एक साधारण परिवार की लगती है। सर, शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। दरोगा, लगता है तू अपने घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका है। अब तू अपने से बड़े अधिकारी को पहचानने से भी इंकार कर रहा है। मैं किसी के घमंड के आगे नहीं झुकता। तेरी ये गलती अब तुझे भारी पड़ेगी। तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे क्या कर रहा है? रुको, पुलिस करो, आवाज हो जाओ, आवाज हो। सर, प्लीज एक मौका दे दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मैडम को पहचान नहीं पाया। दरोगा, अगर माफी मांगनी है तो मैडम के सामने जाकर मांग, लेकिन याद रख, आज तू बचने वाला नहीं है। समझ गया ना? मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मैडम एक मौका दे दीजिए। माफी? तू माफी मांग रहा है? तू खाकी वर्दी में छुपा हुआ एक भेड़िया है, और याद रख, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। समझ गया? तुझे लड़कियों की इज्जत से खेलने में मजा आता है ना? अब तेरे साथ खुद कानून खेलेगा। तेरे हर गुनाह का हिसाब होगा और तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बस देखता रह। मैडम, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए। आज के बाद कसम खाता हूं, हर लड़की को अपनी बहन की तरह सम्मान दूंगा। बस एक बार माफ कर दीजिए मैडम। ये वर्दी तेरी नहीं है, ये इस देश की अमानत है, और तूने इसे अपने गुनाहों से दागदार कर दिया है। ये देश खुद सजा देगा। तू खुद को बहुत ताकतवर समझता है ना? लेकिन सच ये है, तू सिर्फ इस वर्दी के पीछे छुपा हुआ एक डरपोक इंसान है। जिस दिन ये वर्दी उतरेगी, उस दिन तेरी असली औकात सामने आ जाएगी और तू खुद से नजरें मिलाने लायक भी नहीं बचेगा। अब तक तू लोगों को डराता था, लेकिन आज तू खुद डरना सीखेगा, क्योंकि आज तेरे सामने कोई आम लड़की नहीं खड़ी है। तेरे हर गुनाह का पूरा हिसाब खड़ा है। तू इसी देश की मिट्टी में पैदा हुआ है और उसी देश की बेटियों की इज्जत को रौंदता आ रहा है। शंकर, वरना ये देश तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज तक तू कानून से बचता आया है, लेकिन आज कानून खुद तेरे सामने खड़ा है और अब तेरी कहानी खत्म होने वाली है। सीआईडी अफसरों, अभी इसी वक्त इसके घर पर छापा मारो और देखो इसने अपने घर में कौन कौन से राज छुपा रखे हैं। इसके सारे बैंक अकाउंट तुरंत सीज करो और इसकी पूरी जांच अभी से शुरू करो। अब यह बच नहीं पाएगा। इसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगी, जो देश के साथ धोखा करता है वो कभी बच नहीं पाता। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? हाय री, छोड़ दो। नहीं, जाने दो। बचाओ। इस लड़की ने कालिया से मुलाकात की? जी सरदार। कालिया को कल सुबह मेरे पास लाओ। धनराज के 2 आदमी तेरे पीछे लगे हैं थे, हर जगह फॉलो कर रहे हैं। पता था कि मैं उम्मीद भी यही कर रही थी। उम्मीद कर रही थी? रास्ते पर है। यार तू बड़ी फिलोसॉफिकल हो गई है शहर में।
यहाँ जिंदगी का खतरा है। हाँ वही है रामू, धनराज का खास आदमी। अब खेल बदलते हैं। पहले से सोच लिया था। हाँ, जब दुश्मन ताकतवर हो तो 10 कदम आगे सोचना पड़ता है। और अगर वो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? ठीक है, बता क्या करना है। आज रात बादरी के दफ्तर में जाना है। रात को? जिसमें हम दोनों घर सुरक्षित पहुंचे। वो तो होगा ही दा। चलो तैयारी करो। You have to tell the judge exactly what you saw. Badri Singh's men are watching. तो बस दुआ करो। यार सुना है तू धनराज के खिलाफ केस कर रही है? सच में? हाँ बे, और सबूत भी जमा हो रहे हैं। देखा, ये सब डरे हुए हैं। कालिया ने बयान दे दिया है। सच में? और क्या क्या है तेरे पास? बादरी के दफ्तर, सुरक्षित जगह। मतलब मुझ पे भरोसा नहीं? यार मैं मदद करना चाहता हूँ, बता मुझे, मैं भी साथ हूँ। ऐसा नहीं। काव्या, मुझे उस पे भरोसा नहीं है। क्यों? वो यहाँ? क्या? हाँ, मैं बादरी के दफ्तर से लौट रहा था, रात के 12 बज रहे थे, विक्रम हवेली के गेट से निकला तो हमारे बीच एक मुखबिर है। डरो मत से, इसीलिए मैंने असली सबूत। Not reveal the location. Enough. I want Kavya found by morning. Use any means necessary. चलो। ये जबरदस्ती है, ये अपहरण है। बड़े बड़े शब्द जानती हो। Why do you stand when your elders offer you comfort, child? Do you? ये सिस्टम अकेला चला रही हो? हर कोई बिकाऊ है यहाँ। ये कोर्ट तय करेगी। देखते हैं। कालिया जी, बयान सुरक्षित है। हिम्मत रखो, अभी सबसे जरूरी। काव्या, कालिया डर गया है। फोटोज हैं, ओरिजिनल्स नहीं। यार काव्या, तू थकी नहीं है? 2 दिन। थकान बाद में। जब पापा जेल में थे तो वो रात को सो पाते थे? जब वो वहाँ अकेले थे? बहुत अच्छे इंसान थे वाह, और थे इसीलिए धनराज ने उन्हें तोड़ा, क्योंकि अच्छे इंसान लड़ते नहीं हैं। असली कागजात हैं। वो धनराज का खास आदमी है, क्यों बताएगा? क्योंकि धनराज ने उसके साथ भी धोखा किया है, बस उसे पता नहीं है अभी। नहीं आया तो हम जाएंगे। थोड़ा और सब्र, बस थोड़ा और। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन हो तुम? वकील हूँ, काव्या शर्मा। आपसे जरूरी बात करनी है। अंदर बात करें तो बेहतर होगा। बादरी जी, आपको पता है आपकी जमीन जो आपके दादाजी ने छोड़ी थी, वो उस पर साइन नहीं किया? आपकी साइन की नकल की गई है, उसी तरह जैसे आपने दूसरों के लिए की। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? वही किया उस कमीने ने। हाँ, और आगे और करेगा। जब तक आप उसके काम के हो तब तक ठीक में, उसके बाद आप भी उन्हीं लोगों में होंगे जिन्हें उसने बर्बाद किया। अगर मैंने ये दिया तो धनराज धनराज जेल जाएगा पा, आप गवाह रहेंगे और आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। धनराज के हर कारनामे का। ये तो सोने की खान है। हाँ, पर मैंने सब रखा था, पता नहीं क्यों। धनराज सिंह, आपको 10 साल की कठोर कारावास और 1.25 करोड़ रुपए के जुर्माने की